पहला समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 16। इन दोनों समीकरणों को हल करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, पहले समीकरण का जो पहला पद है वो है 2y प्लस का है। दूसरे समीकरण का जो दूसरा पद वो है 2y माइनस का है। यानी ये चर y है, गुणांक में 2 है, 2y है। यहाँ चर y है, गुणांक में 2 है, ये भी 2y है, यानी बराबर है। साइन दोनों का अपोजिट है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। एलिमिनेशन मेथड से इस प्रश्न को हल करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल किया जाएगा। जब दोनों का साइन अलग अलग हो, यानी एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, और दोनों ही पद बराबर हो, तो हम समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जोड़ने पे साइन चेंज नहीं होता है, साइन चेंज करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस का है और ये माइनस का है। 5x और 3x 8x हो गया, 2y प्लस का 2y माइनस का कैंसिल हो गया। 16 और 8 24 होता है। x बराबर 24/8 यानी 3। x का मान कितना आ गया? 3। x की वैल्यू को, x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख के y के वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आइए हम लोग x बराबर 3 समीकरण 1 में रखते हैं। तीन एक्स प्लस 2y बराबर 8। x की वैल्यू क्या है? 3 है, तो इसकी जगह क्या रखना है? 3 रखना है। 3 3 के 9 प्लस 2y बराबर 8। 2y बराबर 8 माइनस 9। 2y बराबर -1, y बराबर -1 बटा में। तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -1 बटा में 2। लेट्स चेक, इज इट राइट और रॉन्ग, करेक्ट और नॉट। आइए चेक करते हैं कि जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, x का मान 3 है, y का मान -1 बटा में 2 है, सही है या गलत है। इक्वेशन 1 से चेक करेंगे। हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से। दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। x की वैल्यू 3 आई है, 2 की वैल्यू -1 बटा में 2 आई है। 3 3 के 9, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 -1, 9 में से गया 8। नाउ वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल ऑन द वैल्यू ऑफ x बराबर 3 एंड y बराबर 1/2। सो इट इज़ करेक्ट। तो x बराबर 3 और y बराबर -1 बटा में 2, इन दोनों समीकरण के हल हैं। हियर इज द सेकेंड क्वेश्चन। 4x प्लस 6y बराबर 9। दो समीकरण दिया है। सवाल नंबर 2, 4x प्लस 6y बराबर 9। समीकरण नंबर 1, 4x माइनस 2y बराबर -11। 4x माइनस 2y बराबर -11, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिए, दोनों समीकरण का जो पहला पद है ये 4x है, ये भी 4x है, राइट। दोनों ही बराबर है। अच्छा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों का पद भी बराबर है, दोनों का साइन भी बराबर है। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब साइन बराबर हो तो समीकरणों को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि एक साइन चेंज हो जाए तभी तो ये कटेगा। एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा तो कट जाएगा, लेकिन दोनों प्लस का रहेगा तो नहीं कटेगा।
यहाँ दोनों पद बराबर है, ये भी 4x है, ये भी 4x है, बराबर है। अच्छा, दोनों का साइन प्लस का है, ये कटेगा कब? जब एक साइन प्लस का हो और एक साइन माइनस का हो। तो साइन चेंज कब होता है? जब घटाते हैं तब चेंज होता है। तो यहीं घटा लिया जाए, क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का। तो 4x प्लस का 4x माइनस का कैंसिल हो गया, 6y प्लस का 2y भी प्लस का हो गया, तो 6 और 2 8y। ये 11 माइनस का था, प्लस का हो गया, 11 और 9 कितना होता है? 20 होता है, राइट। तो y बराबर 20/8, 4 से कटाइए, 4 5 20, 4 दूनी के 8। तो y का मान कितना आ गया? 5/2। y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर 5/2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 4x प्लस 6y बराबर 9। 4x प्लस 6 गुणे y का मान कितना है? 5/2। 4x प्लस, देखिए 2 से 6 कई बार में कटेगा? 3 बार में, और 3 का 5 में गुणा होगा तो 3 5 15। 4x बराबर 9 माइनस 15। 4x बराबर कितना बचेगा? 6, वो भी माइनस का। x बराबर -6/4। 2 से कटा दीजिए, 2 तिहाइयाँ 6, 2 दूनी 4। तो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। Now the value of y is 5/2 and the value of x is -3/2। चेक करते हैं ये सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है। समीकरण 1 से आप चाहे तो समीकरण 2 से भी चेक कर सकते हैं। 4x प्लस 6y बराबर 9। तो 4 गुणे -3/2 प्लस 6 गुणे, सॉरी x का मान कितना है? हाँ, -3/2, ठीक है। प्लस 6, y का मान कितना है? 5/2 बराबर 9। 2 से 4 के बार में कटेगा? 2 बार में, 2 तिहाई 6, -6 आ जाएगा। 2 से 6 के बार में कटेगा? 3 बार में, 3 5 15। 15 में से 6 हो गया 9। Both side is equal, left hand side and right hand side is equal. So the value of y and the value of x is correct.